आज हम बात करने वाले हैं योंगनू के मैक्रो रिंग लाइट के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है YN14EX। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं योंगनू का मैक्रो रिंग फ्लैश। ये फ्लैश कौन से जॉनर के फोटोग्राफर के लिए सही है, इसके बारे में भी जान लेंगे। हम इस फ्लैश का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं, हम इस फ्लैश के रिव्यूज भी देने वाले हैं। उसके अलावा हम कंक्लूजन में भी आएंगे कि ये फ्लैश कौन से जॉनर के फोटोग्राफर के लिए सही रहेगा, कौन सी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए। ये जो वीडियो है ये योंगनू स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये योंगनू ने दिए हुए नहीं है। तो जो भी रिव्यूज रहेंगे या कंक्लूजन रहेगा ये हमारे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे रहेंगे। तो चलिए इस फ्लैश को अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उन्होंने एक अच्छा कैरी केस दिया है। देन सिलिका जेल, यूजर मैनुअल भी दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फ्लैश है, काफी अच्छा लग रहा है ये फ्लैश। देन डिपेंडिंग ऑन द लेंसेज इन्होंने माउंट के लिए रिंग माउंट भी दिए गए हैं। रिंग माउंट, फ्लैश, यूजर मैनुअल, सिलिका जेल, बैग, ये है सारी इसके कंटेंट्स। अब हम ये देखेंगे कि मैक्रो रिंग फ्लैश का एक्चुअल फायदा क्या है। जब हम मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं तब हम हमारे सब्जेक्ट के बहुत क्लोज जाते हैं। जब हम क्लोज जाते हैं तब हमारा शैडो हमारे सब्जेक्ट पे आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम फ्लैश यूज करते हैं। पर ये फ्लैश अगर हम यूज करेंगे, हॉट शू के ऊपर जो माउंटेड फ्लैश है, अगर ये हम फ्लैश यूज करेंगे तो नजदीक जाते वक्त आइदर ये फ्लैश ऊपर चला जाएगा या मे बी लेंस का शैडो जो है ये हमारे सब्जेक्ट पे आएगा। इसीलिए हम लोग यूज करेंगे रिंग फ्लैश। ये जो रिंग फ्लैश है जैसे आप देख रहे हो ये लेंस के आगे ही अटैच किया गया। सो यहां पे दो जेनन के ट्यूब्स है जिससे फ्लैश फायर होने वाला है। हम जब ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक जाएंगे ओके, तो उस टाइम ये जो फ्लैशेस है एग्जैक्टली हमारे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पे गिरेंगे और उसके वजह से हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कोई शैडोज नहीं रहेंगे। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए हम लोगों ने ज्वेलरी डिसाइड किया है। जब ये नेकलेस शूट करने वाले हैं, इंडोर है फिलहाल, शटर स्पीड स्लो होने वाला है और अगर मैं ISO बढ़ाता हूं तो इमेजेस में नॉइज आने वाला है। ना ही हमें इमेज ब्लर चाहिए हैंडशेक की वजह से, ना ही इमेज में हमें नॉइज चाहिए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा इमेज कैसे आ सकता है। तो जैसे हम लोग ने पहले वाली इमेज को देखा कि वो कैसे ब्लर था, अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिंग फ्लैश यूज करेंगे। तो ये जो रिंग फ्लैश है, ये यूज करने से फायदा क्या होगा, लाइट फ्रंट से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर गिरेगी,
लाइट इंटेंसिटी भी एडिक्वेट रहेगी। सो एक काम करते हैं, एक फोटो कैप्चर करके हम देख लेते हैं कि अब फोटो कैसे आ रहा है। अब मैक्रो फोटोग्राफी में लेट्स अज्यूम आप फ्लावर को कैप्चर कर रहे हैं। फ्लावर को कैप्चर करते वक्त जैसे मैंने डिस्कस किया, आप बहुत क्लोज जा सकते हो। हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है बाय यूजिंग अ मैक्रो रिंग फ्लैश। बट उसके अलावा जब हम कभी भी मैक्रो फोटोग्राफी करेंगे और हम नजदीक जाएंगे, हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल सकता है। और अगर हमने फ्लावर की बात की तो हमें एंटायर फ्लावर शॉट चाहिए, मतलब हमें चाहिए हायर डेप्थ ऑफ फील्ड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ नंबर जो है वो हायर रखेंगे, मे बी प्रॉब्ली 8, F11, F16। अगर हम लोग F8, F11, F16 रखेंगे, वापस हमारा शटर स्पीड जो है वो बहुत स्लो होने वाला है। बट जब हम लोग फ्लैश यूज करेंगे, हम लाइट बिल्डअप करेंगे और हम शटर स्पीड को फास्ट रख पाएंगे, जिसके वजह से हमारे इमेजेस ब्लर भी नहीं रहेंगे और हमारे इमेजेस क्रिस्प एंड शार्प दिखेंगे। अगर आप क्रिएटिव फोटोग्राफर हो तो आपके इक्विपमेंट्स कैसे यूज करने हैं ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही ये जो मैक्रो रिंग फ्लैश है वो पोर्ट्रेट्स के लिए कैसे यूज करना है ये भी वीडियो में हम आगे देख लेंगे। देख लेते हैं कि इस फ्लैश से हम पोर्ट्रेट कैसे लें। जब हम ऑर्डिनरी फ्लैश कैमरा के ऊपर माउंट करते हैं तो उससे लाइट हार्श हो जाती है और शैडोज बहुत डार्क आ जाते हैं। बट वही जब हम ये रिंग फ्लैश यूज़ करते हैं, ये ब्रॉड सोर्स होने की वजह से हमें शैडोज ही नज़र नहीं आती और इसीलिए हमारी फोटोज बहुत प्लीजिंग लगते हैं। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेंगे। ये जो फ्लैश है इसका गाइड नंबर 14 मीटर है। तो जब हम ऑन लोकेशन शूट कर रहे थे तब इसका जो इंटेंसिटी है हमें सफिशिएंट लगा है। मैक्रो फोटोग्राफी के वक्त हम तो हमारे सब्जेक्ट के बहुत क्लोज जाते हैं, तो ये जो लाइट है ये डेफिनेटली इनफ है। जब हमने यही फ्लैश क्लोजअप पोर्ट्रेट्स के लिए यूज किया तभी भी हमें प्रॉपर एक्सपोजर मिले। इस फ्लैश के जो मोड्स है वो है एक टीटीएल और दूसरा है मैनुअल। अगर आप फ्लैश पे ही रिलाई करना चाहते हैं फॉर द आउटपुट तो आप टीटीएल रख सकते हैं, बट आप अगर खुद इंटेंसिटी हमेशा सेट करना चाहते हैं तो आप मैनुअल पर भी रख सकते हैं। अगर कलर टेम्परेचर की बात करें तो इसका कलर टेम्परेचर 5600 केल्विन है जो व्हाइट लाइट है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो तो इस फ्लैश के वजह से आपको कलर कास्ट नहीं मिले। ये फ्लैश में हमें एक हेल्पफुल फीचर लगा है तो वो है फ्लैश रेशियो। एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस फ्लैश को 1:1 डालेंगे तो क्या होगा, इमेज फ्लैट हो जाएगा। बट अगर आपको इमेज में डेप्थ चाहिए, अगर आपको आपके सब्जेक्ट फ्लैट नहीं दिखना चाहिए तो आप इसको रेशियो को कंट्रोल भी कर सकते हो। समझे कि इसको A है और ये B है तो इसको 8:1 या 1:8 रेशियो भी आप रख सकते हो, जिसके वजह से आपके सब्जेक्ट के ऊपर डेप्थ आएगा और आपके फोटोज या आपका सब्जेक्ट फ्लैट नहीं लगेगा। ये फ्लैश चलाने के लिए 4 AA बैटरीज की जरूरत पड़ती है। इस फ्लैश का रीसाइकल टाइम 3 सेकेंड है। तो समझे आप कोई फोटो फुल पावर पे लेते हो तो उसके बाद आपको जो फोटो लेना है फ्लैश को रेडी होने के लिए 3 सेकेंड लगने वाला है, जो मैक्रो फोटोग्राफी के लिए हमें क्वाइट फास्ट लगा है। इस फ्लैश का जो आउटपुट है हम फुल पावर से लेकर 1/64 तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो मानो अगर आप कभी फोटोग्राफी करते वक्त आपको लगा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आप डेफिनेटली ये इंटेंसिटी रिड्यूस भी कर सकते हो और वैसे ही इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हो। इस फ्लैश का जो वेट है वो 420 ग्राम है। वाइल शूटिंग हमें ये बैलेंस लगा क्योंकि इसका जो फ्लैश बॉडी पीछे है और इसका जो ट्यूब है वो आगे है। शूट करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे पास ये फ्लैश तकरीबन 1 महीने से है, जिसको हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है और उस बेसिस पे हम ये कहना चाहते हैं कि ये फ्लैश डेफिनेटली पावरफुल है। आपके मैक्रो फोटोग्राफी के नीड्स को ये डेफिनेटली पूरा करने वाला है। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि समटाइम्स हमें इमेजेस को ओवर एक्सपोज करते हुए भी दिखा। जैसे कि हम ब्राइट लाइट पे शूट कर रहे थे, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो था, तो जब हम लोग ने फ्लैश यूज किया तो इनफैक्ट
ये इमेज ज्यादा ब्राइट हुआ। तो अगर 1/64 के बदले अगर 1/128 भी अगर होता था तो ज्यादा बेनिफिशियल होता था। इस फ्लैश का जो डिजाइन है वो सच में हमें पसंद आ गया है। स्पेशली अगर हम यहाँ पे रिंग फ्लैश की बात करें तो इसके अंदर जो ट्यूब है ये बड़े हैं, बाकी के फ्लैश के जैसे छोटे नहीं है। छोटे होने की वजह से लाइट हार्श आता है, बट ये बड़े हैं इसलिए लाइट उतना हार्श नहीं आता, इनफैक्ट सॉफ्ट आता है। इसका जो पैनल है ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। इनफैक्ट आउटडोर में शूट करते वक्त बटन ढूंढने की हमें कोई भी जरूरत नहीं लग रही। इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इस फ्लैश के बारे में अगर कहे तो ये फ्लैश का जो मॉडलिंग लैंप है अगर वो पावरफुल होता था तो ज्यादा बेनिफिशियल होता था। यूज करते वक्त हमको वो रियलाइज हुआ था कि वो उतना पावरफुल नहीं जितना वो होना चाहिए। इस फ्लैश का रीसाइकल टाइम 3 सेकेंड्स है एट फुल आउटपुट। बट मैक्रो फोटोग्राफी में हम तो क्लोज रहते हैं और इसीलिए हमें ज्यादा से टाइम फुल आउटपुट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एडवांटेज ऐसा हो जाता है कि फ्लैश बहुत जल्दी रिसाइकल हो जाता है। अगर समझो हम किसी फ्लाई को बी को कैप्चर करते हैं तो हमें क्विक फोटोज लेने रहते हैं। सो फ्लैश जब रिसाइकल फास्टर होता है तो वही शॉट्स मिलने के चांसेस बहुत हायर रहते हैं। इस फ्लैश में लाइट रेशियो के अलावा अगर हमें और कुछ ज्यादा पसंद आ गया है तो वो है कि इस फ्लैश को हम डिटैच कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लैश सामने से यूज करते हो और आपको अगर इमेज ज्यादा फ्लैट लग रहा है, आपको सब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग फ्लैट लग रही है, तो आप इसको साइड में रख के एंगुलर लाइट क्रिएट कर सकते हो। इस फ्लैश को जैसे डिजाइन किया है और बनाया गया है ये काफी स्टर्डी है और इस वजह से ये आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका साथ देगा। तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफर हो तो ये मैक्रो रिंग फ्लैश सच में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सिचुएशन में जब आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करना हो और फ्लैश आउटपुट चाहिए, आपको इमेजेस शेकी नहीं चाहिए, ब्लर नहीं चाहिए, तो ये जो रिंग फ्लैश है ये आपके लिए सही रहेगा।